जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिला और संभाग के क्रम में आज चौथे संभाग रीवा संभाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और शहडोल संभाग को पढ़ लिया है। देखेंगे दोस्तों, ये तीनों संभाग ऐसे संभाग हैं जिनमें 3 ही ज़िले आते हैं। तो 3 मध्य प्रदेश में ऐसे संभाग हैं जिनमें 3 ज़िले आते हैं, उनको पढ़ लिया गया है। चौथा संभाग है रीवा संभाग, जिसमें 4 ही ज़िले आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद करने का एक ट्रिकी अप्रोच भी हो गया। देखेंगे, आज हम रीवा संभाग में रीवा जिला को ही पढ़ने जा रहे हैं। इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रीवा का क्षेत्रफल यहाँ पास 6314 वर्ग किलोमीटर रीवा का क्षेत्रफल है। कितना दोस्तों? 6314 वर्ग किलोमीटर, 6314 वर्ग किलोमीटर रीवा का क्षेत्रफल है। आगे अगला फैक्ट देखेंगे, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि उपनाम से ही जाना जाता है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में पहली बार सफ़ेद शेर जो है तो रीवा के गोविंदगढ़ के जंगलों में मिला था, जिसका नाम था मोहन। पहला सफ़ेद शेर कौन था दोस्तों? मोहन नाम का सफ़ेद शेर हुआ करता था, जो रीवा के जंगलों में मिला था। इसी कारण से रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, या उपनाम दिया गया दोस्तों। अगला फैक्ट देखेंगे, प्राचीन नाम है। रीवा का प्राचीन नाम भथा था, या इसे रेवा भी कहते थे। देखेंगे, इसको प्राचीन काल रेवा हुआ करता था और जनपद काल में इसे भथा के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पास मैप के माध्यम से थोड़ा हमने मैप को भी ऐड किया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आपका रीवा संभाग है। ये देखेंगे, ये रीवा संभाग, रीवा जिला हो गया, सतना हो गया, सिंगरौली हो गया और आपका ये सीधी जिला हो गया। इस प्रकार से रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि ये सबसे पूर्वी, मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, रीवा संभाग के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, यदि कहा जाए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूर्योदय कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, कह सकते हैं सिंगरौली में, और यदि कहा जाए संभाग में, तो रीवा संभाग में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट। यहाँ पास कई फैक्ट हमने रीवा जिले से संबंधित लिया है। देखेंगे, रीवा बघेलखंड के शासकों की राजधानी रहा है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बघेला वंश के शासकों ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था। जैसे आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड के शासकों ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था, बुंदेलखंड की। इसी प्रकार देखेंगे कि बघेलखंड के शासकों ने रीवा को बघेलखंड की राजधानी बनाया था। आगे देखेंगे अगला फैक्ट। यहाँ पास दोस्तों, रीवा बिछिया नदी, जिसका क्षेत्रीय नाम है बिछिया नदी, बिहार नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, बिछिया नदी इसका क्षेत्रीय नाम है, जबकि इसका नाम वास्तविक में बिहार नदी है। रीवा जो शहर है बिहार नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका क्षेत्रीय नाम है बिछिया। तो याद रखेंगे। फिर अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, तानसेन 1555 ईस्वी में अकबर के समकालीन राजा रामचंद्र देव के दरबारी संगीतज्ञ थे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में जाने से पहले रीवा रियासत के राजा रामचंद्र देव के दरबारी संगीतज्ञ थे। फिर जैसे ही अकबर को जानकारी मिलती है, अकबर तानसेन को अपने दरबार में बुला लेते हैं और नवरत्नों में शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अकबर के यहाँ जाने से पहले तानसेन राजा रामचंद्र देव के संगीतज्ञ थे, उनके दरबार में संगीतज्ञ थे। तो रीवा रियासत को उन्होंने सुशोभित किया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट है। यहाँ देखेंगे कई फैक्ट यहाँ रीवा जिले से संबंधित है। यहाँ रीवा के बारे में बताया जा रहा है कि रीवा में पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला गोविंदगढ़ में है, तथा पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा में स्थापित किया गया है। 2 बिंदु यहाँ पास महत्वपूर्ण है। पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला गोविंदगढ़ रीवा में है, तथा पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा सिटी में है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पास आपको मिले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पास, टोंस जल विद्युत परियोजना 315 मेगावाट सिरमौर में स्थित है। देखेंगे दोस्तों, रीवा जिले की सिरमौर तहसील में टोंस जल विद्युत परियोजना संचालित किया गया है, जो कि टोंस नदी पर है। नहर बना करके दोस्तों यहाँ टोंस जल विद्युत परियोजना संचालित किया गया है,
जिसमें 315 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो टोंस जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? रीवा जिला के सिरमौर तहसील में। आगे देखेंगे अगला फैक्ट दोस्तों, रीवा में टेउथर पुरातात्विक स्थल व देउर कोठार अशोककालीन स्तूप स्थित है। महत्वपूर्ण है। देखेंगे रीवा जिला के टेउथर तहसील में पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य यहाँ मिले हैं। फिर आगे देखेंगे देउर कोठार जो कि अशोककालीन यहाँ स्तूप हैं। यहाँ अशोककालीन मौर्यकालीन राजपथ बना हुआ है दोस्तों। कई यहाँ स्तूप भी बने हुए हैं, इसके साथ ही कई यहाँ गुफाएं हैं और इन गुफाओं में पाली भाषा में लेख भी लिखे हुए हैं जो कि दर्शनीय है और प्राकृतिक रूप से आकर्षक भी है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास दोस्तों देखेंगे, यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है, सेलार नदी पर स्थित है। देखिएगा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो कि बिहार नदी पर है, जिस नदी के किनारे रीवा शहर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था चचाई जलप्रपात। लेकिन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती है जो कि सेलार नदी पर है। ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहाँ पास महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो वर्तमान में यदि पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो बहुती जलप्रपात है सेलार नदी में। आगे देखेंगे रीवा के प्रमुख जलप्रपात, चूँकि जलप्रपातों की चर्चा हो रही है, यहाँ चचाई जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात है और पियावन जलप्रपात है। तो रीवा में भी कई जलप्रपात स्थित हैं। तो देखेंगे आगे दोस्तों अगला फैक्ट यहाँ पास है, रीवा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला रीवा है दोस्तों। याद रखेंगे ये फैक्ट, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रीवा जिला में निवास करती है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, प्रसिद्ध आम की प्रजाति सुंदरजा रीवा जिले में पाई जाती है। दोस्तों रीवा जिला के गोविंदगढ़ में प्रसिद्ध आम की प्रजाति सुंदरजा पाई जाती है जो देश और प्रदेश में ख्याति प्राप्त है। यहाँ के आम जो है तो विदेश तक सप्लाई की जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आम की प्रजाति जो है रीवा में पाई जाती है, कौन सी है? सुंदरजा। सुंदरजा आम की प्रजाति देश विदेश में ख्याति प्राप्त है जो कि रीवा के गोविंदगढ़ में पाई जाती है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ सुपारी के खिलौने के लिए रीवा की विशेष ख्याति है। दोस्तों याद रखेंगे कि रीवा में प्राचीन काल से ही सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। सुपारी के खिलौनों के लिए रीवा जाना जाता है। यह एक प्रकार से कलात्मकता है, यह कलाकारी है। तो रीवा सुपारी के खिलौनों के लिए जाना जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है सुपारी के खिलौने। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको चर्चा में बताया ही है कि गोविंदगढ़ में देश और विदेश में सबसे प्रसिद्ध सुंदरजा आम की प्रजाति पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ आम की और भी किस्म पाई जाती हैं। अतः आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थापित किया गया है गोविंदगढ़ में। देखेंगे आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है मध्य प्रदेश में? रीवा के गोविंदगढ़ में है, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे, रीवा के गुढ़ तहसील में 750 मेगावाट, देखेंगे 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसको कहा जाता था कि एशिया की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है यहाँ। तो देखेंगे रीवा के गुढ़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। देखेंगे दोस्तों इस विद्युत की सप्लाई है दिल्ली मेट्रो को किया जा रहा है और कुछ भाग जो है तो मध्य प्रदेश में यूज किया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पास 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित किया गया है, सोलर प्लांट स्थापित किया गया। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम। कृष्णा राज कपूर दोस्तों यहाँ पास होना चाहिए था। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कला केंद्र रीवा में स्थापित किया गया है, महत्वपूर्ण है। थोड़ा यहाँ पास देखेंगे उल्टा हो गया है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कला केंद्र रीवा में स्थित है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ बघेली कलाकार या कह सकते हैं जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, इनको
राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम में जो है तो मंचन कार्यक्रम करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो महत्वपूर्ण है, ये कला केंद्र है। फिर आगे देखेंगे राज कपूर ऑडिटोरियम के पश्चात रीवा में और भी कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं। रीवा का एकमात्र सैनिक स्कूल दोस्तों रीवा में है। सॉरी, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है दोस्तों? रीवा में है। ये बहुत प्राचीन काल में यदि कहें तो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में स्थापित किया जा रहा, प्रस्तावित है। लेकिन दोस्तों यदि कहा जाए एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ था, अभी तक रीवा में ही। फिर देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पर सैनिक स्कूल के पश्चात अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देखेंगे दोस्तों। एपीएस यूनिवर्सिटी और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे सैनिक स्कूल के साथ साथ यहाँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिसे एपीएस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं दोस्तों, रीवा के लिए जानने लायक बातें। आगे देखेंगे यहाँ पास रीवा में ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम स्थापित किया गया है, जो कि रीवा शहर में ही स्थित है। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम रीवा शहर में प्रॉपर स्थित है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यदि प्रमुख पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो यहाँ गोविंदगढ़ का प्रसिद्ध तालाब है, वेंकट भवन है, और जो है तो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम तो आपने सुना ही है। ये सारी चीज़ें दर्शनीय स्थल है रीवा में। चचाई जलप्रपात है, देउर कोठार है, और ये जो है तो तेउथर पुरातात्विक स्थल है। तो कई चीज़ें जो है तो मध्य प्रदेश में कहा जाए तो रीवा जिला में फेमस हैं और दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों रीवा जिला से बनने वाले जितने फैक्ट हैं हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पास कुछ फैक्ट बच रहे थे दोस्तों, यहाँ भी देख लेते हैं। महामृत्युंजय का मेला जो है तो रीवा में ही लगता है, प्रसिद्ध है। महामृत्युंजय का एकमात्र मेला एमपी में कहाँ लगता है? रीवा जिला में लगता है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ है, यहाँ सीमेंट तथा कत्था उद्योग भी प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ देखेंगे सीमेंट, यहाँ जेपी फैक्ट्री का यहाँ पास जो सीमेंट का कारखाना है, तथा कत्था उद्योग जो है तो रीवा के चौराहटा में स्थित है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सीमेंट तथा कत्था उद्योग के लिए रीवा जाना जाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से भी जो है तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतना ही महत्वपूर्ण हमने रीवा से बनने वाले फैक्ट्स को ऐड किया था। यदि जो कुछ छूट रहे होंगे तो आगामी पेपर्स जब होंगे या कहीं हम आप एमपी के दौरान पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। आज के इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में।